नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022 टेस्ट के टारगेट सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। जी हां, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पहले एडवांस मैथ को खत्म करूंगा, तो पहले मैंने अलजेब्रा को खत्म किया। अलजेब्रा के बाद अब मैं करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, पढ़ना वही जो एग्जाम के लिए जरूरी, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप यहाँ पर सेशन को पूरी देखें और अपने यहाँ पर सेशन को पूरी देखने के बाद उसके बाद जो करना है आप करो। मैं नहीं रोकूंगा कि किसी की चैनल को मत देखो, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर जो 15 मिनट आप यहाँ के जो 15 मिनट है वो 15 मिनट यदि आप यहाँ पर बिताते हैं और फिर एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तब जाके एहसास होगा कि ये 15 मिनट में मैंने आपको क्या बताया। तो दोस्तों, तो सेशन को प्लीज लास्ट तक देखना। और जो भाई या बहन अभी तक मेरे सेशंस को यानी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ट्राइंगल एक्स वाई जेड में कोण वाई का माप 90 डिग्री है। यदि cos x x इक्वल टू 13/12 हो और एक्स वाई 1 सेंटीमीटर हो तो भुजा वाई जेड की लंबाई क्या होगी। दोस्तों, y क्या है, 90 डिग्री है। y जब 90 डिग्री है इसका मतलब क्या हुआ कि y 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण मतलब क्या होता है, हाइपनटेनियस, है ना। तो ये y हो गया, तो इसे हम x मान लेते हैं और इसे हम z मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी है। इसे यदि मैं x मान लूं, यहाँ कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बोले सर दो दिक्कत नहीं है। cos x बराबर क्या होता है, तो cos x बराबर होता है, देखो यहाँ पर cos x बराबर जो होता है और x एंगल है, तो मैं x एंगल को यहाँ ले लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने x एंगल को यहाँ ले लिया और z को मैं यहाँ कर दिया। तो ये यदि x एंगल है तो मैंने बताया था इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। इसके सामने वाला क्या होता है, लंब। जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसे हम क्या कहते हैं, हाइपनटेनियस। 90 डिग्री का सामने वाला हमेशा हाइपनटेनियस होता है, ठीक है। और ये मेरा इस एंगल का अपोजिट क्या हो गया, बेस हो गया, यानी यहाँ पर आधार या आप बेस कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर cos x इक्वल टू देख रहा हूँ कि 13 बट्टा यहाँ पर 12 है, यानी क्या है, यहाँ पर कर्ण बट्टे लंब है। क्या है यहाँ पर, कर्ण बट्टे लंब, समझ रहे हैं आप। तो कर्ण बट्टे लंब है, इसका मतलब क्या हो गया कि कर्ण की वैल्यू हो गई आपकी 13, है ना, लंब की वैल्यू है आपकी 12, तो आधार की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि 12 5 5 12 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। आप निकाल भी सकते हो किसकी फॉर्मूला से, आप इस फॉर्मूला से आप निकाल भी सकते हो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप बी स्क्वायर निकाल भी सकते हो, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि एक्स वाई की लंबाई तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ रही है, लेकिन एक्स वाई की लंबाई आपकी 1 सेंटीमीटर दी। इसका मतलब क्या है कि 5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर कहा गया है, ठीक है। तो वाई जेड की लंबाई कितनी है, 12। तो 1 सेंटीमीटर को क्या कहा जाएगा, 1 सेंटीमीटर को 1/5 कहा गया है। तो 12 सेंटीमीटर को क्या कहा जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर को 1/5 गुने 12। ये चीजें मेन चीज है, यानी 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी 2.4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। तो मैंने क्या कहा, पढ़ना वही जो एग्जाम के लिए जरूरी। दोस्तों वही चीज पढ़नी है जो एग्जाम के लिए चाहता। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, देखो यहाँ ऑप्शन को चेंज भी कर सकता था, या ऑप्शन को 12 भी कर सकता था। 90% बच्चे यहाँ पर क्या करते, ऑप्शन 12 लगा देते। लेकिन देखो यहाँ पर इसने गेम खेला है, यहाँ पर इसने गेम खेल दिया है, तो ये चीज पर आपको ध्यान होनी चाहिए। दूसरी क्वेश्चन देखो, 1/cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो cos 100 थीटा प्लस sec 100 थीटा का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि पहले ये क्वेश्चंस बता देता हूं, उसके पीछे की राज को भी बताऊंगा। अब देखिए cos थीटा प्लस sec थीटा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू मैं 2 बता सकता हूं। अब आप क्या कहोगे कि सर जी cos थीटा प्लस 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इक्वल टू क्या, 2। तो cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, है ना। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस क्या होगा, 1 इक्वल टू यहाँ पर 0। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि cos थीटा माइनस 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू 1।
तो सेक थीटा भी इक्वल टू 1। बात समझ रहे हो? ये इस तरह के पैटर्न की कोई भी क्वेश्चंस आती है ना, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 2, तो यहाँ पर कुछ भी हो, यानी यहाँ पर की वैल्यू क्या 1 का पावर में 100 कर दूं प्लस यहाँ पर 1 का पावर में 100 कर दूं, तो तब भी आंसर क्या हो, 2 ही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, इस तरह की क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशंस में आती है जो कटने वाली होती है। जैसे मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा टेन थीटा 2 है। अब सेक की पावर कुछ भी, सेक की पावर 4 थीटा रख लो, है ना, प्लस टेन की पावर 4 थीटा रख लो, ठीक, तब भी इसकी वैल्यू 2। यदि यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस और क्या, कॉसेक थीटा प्लस कौन सा थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, यानी साइन का अपोजिट कॉस, साइन का अपोजिट कॉसेक इक्वल टू 2 है। तो आप यहाँ पर कॉसेक का कोई भी वैल्यू रख लो ना, 2001 रख लो, थीटा सॉरी, प्लस साइन का यहाँ पर साइन का 2002 रख लो, थीटा, तब भी वैल्यू क्या हो, 2 ही होगा। और चाहे आप सेक थीटा या कॉस थीटा रख लो, जो आपके सामने है क्वेश्चंस में 2 है, तो कुछ भी पावर हो, जैसा कि आपने देखा यहाँ 100 थीटा प्लस कॉस का 200 थीटा मान लो, या 200 थीटा है, तब भी इसका आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपको सिखानी थी। तो यदि सवाल अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो प्लीज चैनल को एक बार लाइक से और दोस्तों में सब शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सारी चीजें की जा रही है। तो प्लीज आपको मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी आप यहाँ से मदद मुझे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यदि 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई पी हो, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। ये 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई कॉट थीटा इक्वल टू पी हो। अब देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या करना है भाई, किस तरह से करना है, कैसे करना है। देखिए 1 बाई कॉस थीटा को मैं यहाँ ले सकता हूँ ऐसे, सेक थीटा यहाँ पर ले लिया, ठीक ना, माइनस यहाँ पर क्या ले लिया, टेन थीटा ले लिया, ठीक, इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई पी हो गया, ठीक। इससे क्या होगा, इससे कुछ प्रॉब्लम है, हाँ देखो यहाँ पर 1 बाई कॉस थीटा अभी बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि आपके ऑप्शन देखो कैसा है। यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई पी। अब कॉस थीटा का कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ क्या, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई पी, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई पी। अब इसे मैं बोथ साइड यदि स्क्वायर कर दूं, यहाँ मैं यदि बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो यहाँ पर हो जाती है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाती है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाती है 1 बाई पी स्क्वायर। समझना ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है यहाँ पर। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर हो गया 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं एक एक करके धीरे धीरे बता रहा हूँ, ताकि एक भी चीज स्किप ना हो। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप 2 बार लिख दो 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है यहाँ पर और यहाँ मैं लिखता हूँ 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ मैंने 2 बार लिख दिया, होल स्क्वायर था ना। अब यहाँ पर एक बार दोस्ती करवा देता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा, मैं चाहता तो काट सकता हूँ, ये आपको एग्जामिनेशन में दिखानी है, ये चीजें आपको एग्जामिनेशन में दिखाना है फटाफट, है ना। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कट गया, यानी क्या बचा, 1 बाय पी स्क्वायर बचा, यानी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1 बाई पी हो रही है। बातें समझ में आई कि यहाँ तक। अब मैं क्या करूंगा कि 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ सॉरी 1 बाई पी स्क्वायर है ना। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा, अच्छा से लिखो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, बातें समझ में आई। अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ऐसा मैंने कर लिया, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना, या 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी माइनस होगा ना यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना यहाँ पर क्या होगा, माइनस 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा, चलो ठीक है। अब 1 माइनस साइन थीटा देखो 1 प्लस साइन थीटा, अब 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर देखो
कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस, यहाँ जो वैल्यू देख रहे हो 1 माइनस साइन थीटा, जो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या हो, कॉस थीटा बाय पी। यहाँ से देखो, यहाँ से आप निकालो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय पी। तो यहाँ पर आप लिखो 1 प्लस साइन थीटा, ध्यान से समझना, अब पी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बाय पी, कॉस थीटा बाय यहाँ पर पी। अब ये पी से पी कट गया, यहाँ पर क्या निकल गया, 1 प्लस साइन थीटा, है ना 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू आपका हो गया पी कॉस थीटा। ठीक है, क्या निकल के आ गई, पी कॉस थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या होती, पी कॉस थीटा होती। ये आपने वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दिया, रख लिया। अब फिर चलते हैं, देखिए 1 माइनस साइन थीटा, अब इसी को देखते हैं। देखो ये जो वैल्यू है ना, ये वाले वैल्यू को लेते हैं, कॉम्पोनेंडो डिपेंडो, है ना, एक बार जोड़ते एक बार घटाते हैं, यानी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर दूसरे पेज लेना होगा मुझे, न्यू स्लाइड। यहाँ पर देखो मैंने क्या कर लिया कि 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ध्यान से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है और फिर प्लस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब इन दोनों को देखो, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन पी होती है, और दूसरा प्लस पी कॉस थीटा अपॉन क्या होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया, पी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर क्या हो गया पी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है तो यहाँ पर आपका हो, देखो यहाँ से 1 साइन थीटा कट गया, यहाँ पर बच रहा 2, तो यहाँ देख रहे हो आप 2p इक्वल टू, ध्यान से देखना 2p इक्वल टू कॉस, यदि मैं कॉस थीटा यदि कॉमन ले लूं तो क्या 1 प्लस पी स्क्वायर, है ना 1 प्लस पी स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करना है, लेकिन आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैंने 1 बाय कॉस थीटा को सेक थीटा किया, माइनस 1 बाय कॉट थीटा को टेन थीटा 1 बाय पी किया, फिर सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा तो 1 बाय कॉस थीटा किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किया, फिर यहाँ पर मैंने दोनों का एलसीएम निकालकर फिर वो साइड यहाँ पे स्क्वायर किया। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो गया, तो 1 माइनस साइन थीटा को मैंने 2 बार लिखा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला को यहाँ पुट अप किया। ठीक, अब देखो यहाँ से मैंने क्या निकाले, 1 प्लस साइन थीटा पी स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा, ये वाले भाग को कर लिया, 1 प्लस साइन थीटा पी इंटू पी कॉस थीटा पी। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर चीजें देखो, ये जो चीजें है ना, यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू होता था कॉस थीटा अपॉन पी, कर सकते हैं ना यहाँ पर। तो यही चीज मैंने यहाँ पुट किया, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हमने क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा काट दिया। यहाँ पर टोटली मेरी वैल्यू कॉस थीटा में लानी थी, जो मैंने कॉस थीटा में वैल्यू को कॉस थीटा में लाया, फिर इसका एलसीएम निकाला, कॉस थीटा को बाहर किया, 2p बाय 1 प्लस पी स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एबीसीडी चतुर्भुज के कोने यदि वे एक वृत्तीय हो तो, यदि वे एक वृत्तीय है तो क्या होगा, तो कॉस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या हो, एक वृत्तीय मैंने, एक वृत्तीय मतलब क्या बोल रही है, कौन साइक्लिक की बातें कर रही है। देखिए यहाँ पर एक सर्कल है और सर्कल के अंदर क्या है, एक चतुर्भुज है। सर्कल के अंदर जब एक चतुर्भुज होता है तो आप सभी को इसकी रूल पता है कि a प्लस बी प्लस सी, जो अपोजिट एंगल होता है उसके कोनों का मान क्या होता है, अपोजिट एंगल होता है उसके कोनों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे कि a प्लस सी इक्वल टू होती है 180 डिग्री। तो आप यहाँ पर सबको एंगल ए, यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस यहाँ पर सी हो गया। फिर आपको पता है कि b प्लस डी कितनी होगी, b प्लस डी होगी आपकी 180 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप फिर क्या निकाल लोगे, एंगल b को निकाल लोगे, एंगल b आपने निकाल लिया तो क्या हो गया 180 डिग्री माइनस क्या हो गया एंगल d। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप बैठा दो, यहाँ पर आपने लिखा cos a, तो cos a की जगह मैं क्या लिखूंगा 180 डिग्री माइनस c। ठीक है cos b प्लस cos b के जगह मैं क्या लिखूंगा 180 डिग्री माइनस d। ठीक है, उसके बाद देखो प्लस cos c है यहाँ पर, ठीक, और फिर क्या है प्लस cos d है, क्या है cos d है, प्लस क्या है यहाँ पर cos d है। ठीक,
आपको पता है cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो एंगल क्या हो यहाँ पर C। फिर यहाँ पर देखो cos 180 माइनस डी क्या हो, माइनस cos d होता है। तो मैंने यहाँ cos d कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, प्लस cos c, और यहाँ पर क्या है, प्लस cos d। तो आप देख रहे हो कि आसानी से ये एंगल cos d से cos d कट गया, cos c से cos c कट गया, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। चीजें समझ में आई। मैं बार बार वही बात बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस वही पढ़ना है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। तो आपको वही इसी तरह की क्वेश्चंस को पढ़ाई जा रही है। आपको पता है ना कि ये कॉन्साइक्लिक होता है, और कॉन्साइक्लिक के अंदर के कोनों का योगफल क्या होता है, अपोजिट कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है। चलो ठीक है, क्यू पर यदि समकोण है, देखो यहाँ पर क्यू पर समकोण है, एक ट्राइंगल मैंने लिया, किस पर समकोण है, क्यू पर समकोण है, ठीक है। आर आर बोल रहा है यहाँ पर पी क्यू आर, यहाँ मैंने पी ले लिया, क्यू यहाँ आर ले लिया। आर यदि 45 डिग्री है, दोस्तों ध्यान से देखना, तो ये 90 डिग्री है, तो ये 45, तो ये भी 45 होगा ना, सीधी सी बात है, ये भी 45 होगा, यानी एंगल पी मेरा मिल गया। तो कॉसेक पी, यानी कॉसेक पी के जगह मैं 45 डिग्री ले सकता हूँ, माइनस √3/2, है ना। तो कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, √2 होता है, माइनस 3/√2, है ना, सॉरी 3 अपॉन क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा, √3/2। अब यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2/2 इंटू √2 माइनस √3 अपॉन क्या होगा, 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2√2 माइनस √3/2, सिंपल। ये दोनों एंगल क्या होगा, यदि ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री, तो 100% 45 डिग्री होगा ना, और ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, नेक्स्ट cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 है, तो sin x प्लस sin y क्या होगा। एक ही स्थिति में हो सकता है जब x और y दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, x y दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तभी पॉसिबल है। क्योंकि cos x 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos y 0 डिग्री क्या हो, 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। लेकिन sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री प्लस sin 0 डिग्री, है ना, sin 0 डिग्री प्लस sin 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था ना कि एक दो क्वेश्चंस ऐसी होगी जिसमें टाइम लगेगा, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप यहाँ फिर से देखो, अल्फा और बीटा, मैंने फिर देखो, फिर उस तरह क्वेश्चन, अल्फा बराबर बीटा, यदि दोनों 0 डिग्री होती है तभी दो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, cos 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। बातें समझ में आई। अब देखो tan अल्फा, तो tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, बताओ, tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो 0 होता है, यानी tan यहाँ पर मैं tan लिखूं, और क्यू 0 डिग्री, फिर प्लस यहाँ पर साइन 5, और बीटा यहाँ पर 0 डिग्री, तो दोनों की वैल्यू 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ ऑप्शन क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल टू tan 11 डिग्री, tan 90 डिग्री, 29 डिग्री, b इक्वल टू 2 cot 61 डिग्री, cot 69 डिग्री। तो a तो जो है सो है, मैंने a का जो वैल्यू को छोड़ दिया, b को पकड़ा, b में देख रहा हूँ 2 इंटू क्या कर सकता हूँ, cot जो यहाँ cot जो 61 डिग्री है और cot 79 डिग्री है, इन दोनों को चेंज करना होगा, यानी 2 cot क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री होगा। जी सर बिल्कुल होगा, क्योंकि 10 में से 9 गया तो कितना हो गया, 10 में से 9 गया तो 1 हो गया, और 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, इनटू क्या हो गया यहाँ पर cot 79 डिग्री, 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 11 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 11 डिग्री, यानी यहाँ पर कितना हो गया, 2 10 29 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 11 डिग्री। तो ये किसके बराबर वैल्यू है, तो ये जो b की वैल्यू है ना, किसके बराबर, 2a के बराबर, यानी b की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 2a के बराबर। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a, ऑप्शन नंबर सी, b इक्वल टू 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है, साइन a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू √3। तो साइन का साइन यहाँ पर रहेगा a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2 बराबर, मैं साइन √3/2 के बदले साइन 60 डिग्री लिख दूं, तो साइन साइन मेरा कट गया, a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 60 डिग्री है, तो साइन c/2 की वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही आसान है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि साइन a प्लस बी यहाँ 60 डिग्री, तो वो 30 डिग्री होगी,
कैसे होगा देखो यहाँ पर a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू क्या होता है, यानी यहाँ पर साइन सी बाई टू। आपको यहाँ पर यदि आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितनी होती है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखो a प्लस बी बाई टू, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल c बाई टू, क्योंकि देखो यहाँ पर a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इक्वल टू क्या होती है, 90 डिग्री होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर a प्लस बी बाई टू लिखा हुआ है, तो c बाई टू यानी c बाई टू क्या होगा, यानी c बाई टू के लिए आपको क्या चाहिए, c बाई टू के लिए आपको चाहिए 90 डिग्री माइनस a प्लस बी अपॉन टू। ठीक है ना। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकली है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर यदि a प्लस बी की वैल्यू निकली 60 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना हो गया, 30 डिग्री, यानी c बाई टू की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो साइन c बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी साइन c बाई टू की वैल्यू 30 डिग्री, इसका आंसर क्या, 1/2। इसका आंसर कितना हो गया, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉस ए प्लस साइन ए रूट टू कॉस ए, कॉस ए प्लस साइन ए रूट टू कॉस ए। तो आपसे पूछ रहा है कॉस ए माइनस साइन ए का वैल्यू क्या होगा, जबकि आपकी जो एंगल है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। तो कॉस ए प्लस साइन ए रूट टू कॉस ए होता है। तो कैसे करेंगे, देखिए बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। जैसे मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, है ना, इक्वल टू सॉरी प्लस क्या हो जाएगा, टू साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या हो, यहाँ पर हो जाएगा रूट टू कॉस, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ टू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी यहाँ 1 प्लस टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या हो यहाँ पर, टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर ए। आप सभी को पता है कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होती है। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू मुझे पता है, यदि मैं ये 1 की वैल्यू को उधर ले लूं, तो यहाँ देखो साइन 2a हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों टू साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, साइन 2a होती है। टू साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, साइन 2a होती है, साइन 2a होती है। और यहाँ पर टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 जो इधर आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या होती है, कॉस 2a होती है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 2a। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 2a। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ cos 2a यदि यहाँ पर हो जाता है, तो अब क्या करना है मुझे, sin 2a इक्वल टू cos 2a। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, cos a माइनस sin a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैंने cos a माइनस sin a का क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। ध्यान से देखना, cos a माइनस sin a का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ठीक है, माइनस टू साइन ए इंटू कॉस ए। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। और टू साइन ए कॉस ए के बदले क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन 2a। फिर इसके बाद क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन 2a। ध्यान समझना, 1 माइनस साइन 2a की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉस 2a। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर ए, टू साइन स्क्वायर ए। समझना, क्योंकि cos 2a की एक और फॉर्मूला होती है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। कैसे होती है, क्यों होती है, देखो यहाँ पर, क्योंकि cos 2a इक्वल टू ना, cos 2a इक्वल टू होती है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक ना। और इसकी दो वैल्यू होती है, एक जो होती है वो होती है जब आप इसको चेंज करोगे ना, चेंज करोगे तो एक होती है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है टू साइन स्क्वायर ए माइनस 1, सॉरी 1 माइनस टू साइन स्क्वायर, क्या होती है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो वही वैल्यू को मैंने यहाँ बैठा दिया। अब देखो 1 से 1 कट गई, यानी यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, टू साइन स्क्वायर ए। अब रूट जब हटेगी ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट टू साइन ए। कहने का मतलब कुछ नहीं है, यदि यहाँ पर प्लस हो ना और यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर कॉस ए है,
तो यहाँ पर साइन ए होगा। बस आपको इतनी सी चीजें यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल के ही क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना, एकदम सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। बस आपकी फर्ज ये बनता है कि सेशन को लास्ट तक देखे, सेशन कैसा लगा, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, है ना। किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे। ठीक है, मिलते हैं फिर कल इसी तरह की बेहतरीन सेशन के साथ। हाँ, और एक और चीज मैं बता दूं कि एक दिन आपको जीडी को मिलेगी और एक दिन आपको क्या मिलेगी, एसएससी सीजीएल मिलेगी। तो धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि सुबह मैं जीडी को दे दूं और शाम में सीजीएल का दे दूं, ठीक है ना, जिससे कहां से जीडी वाले की तैयारी भी रेगुलर रहेगी और सीजीएल वाले की तैयारी भी रेगुलर रहेगी। ठीक है, जय हिंद।